लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग लेप कल्पना देख रहे हैं और अलग अलग चिकित्सा में हम लोग देख रहे हैं। तो एक ना महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है आयुर्वेद कला निधि। इसमें बहुत ही अलग अलग तरह के लेप बताए हैं। हम लोगों ने चरक संहिता आरोग्यवदी अध्याय में देखा है कि चरक संहिता में तीसरा जो चैप्टर है सूत्र स्थान का, वो आरोग्यवदी अध्याय में बहुत सारे प्रदेह प्रलेप उसके चूर्ण बताए हैं। तो वैसे ही महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की धरती है जो संतों की भूमि है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पुराने पुराने वैद्य लोग हैं। तो यहाँ पर आयुर्वेद की परंपरा बहुत पुराने पुराने प्राचीन काल से चली आ रही है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि सप्तवाहन राजा लोगों ने महाराष्ट्र की धरती पे राज किया था। तो उसी टाइम पे यहाँ पर आक्रमण होते रहे, लेकिन वैद्य लोगों ने अपना चिकित्सा धर्म है वह नहीं छोड़ा। तो उस टाइम के बहुत पुराने पुराने टाइम पे ही आर्य वैद्य कला निधि यह पुस्तक की रचना हुई। और उसमें बहुत सारे योग ऐसे बताए हैं जो हमारे बृहत्त्रयी वगैरह में नहीं अभी मिलते हैं। ऐसे होंगे, उस जमाने में होंगे जब नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह का बहुत ज्यादा विनाश किया गया था, उस टाइम होंगे। लेकिन महाराष्ट्र के वैद्यों ने ये सारा जो विद्या है, ज्ञान है, उसको संयोग करके रखा, संजोग के रखा। तो वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपके प्रैक्टिस में बहुत अच्छा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। यह ऐसा जो प्लेटफॉर्म दिया गया है वैद्य नवीन जोशी सर ने, ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं है भारत में जो अलग अलग विषयों पे लोग पढ़ाते हैं लेकिन वही वही रिपीट रिपीट करते हैं। लेकिन हमारे आयुष दर्पण पे आप लोग देखिए, ये नंबर वन चैनल क्यों है, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है। जैसे कि यवागु कल्पना पढ़ाया गया, युष कल्पना पढ़ाया गया, वो पहले कहीं पर भी नहीं हुआ था। सुबह 6 बजे माधव निदान की क्लास होती है, वो कहीं पर भी नहीं होती है। अष्टांग हृदय की क्लास होती है, वो कहीं पर भी नहीं होती है। फिर हम लोग अलग अलग वेराइटी ऑफ मतलब आयुर्वेद के अलग अलग विषय लेके आते हैं, वेराइटी लेके आते हैं। तो इसका ये हो जाता है। अभी डॉक्टर शिल्पा यर्मे मैम भी है, वो स्त्री वैद्यों के लिए बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। डॉक्टर नवीन जोशी सर है, वो मर्म के लिए, नाड़ी के लिए करते हैं। तो अलग अलग तरह का जो ज्ञान मिलता है वो केवल आयुष दर्पण पे ही मिलता है। तो मैं इसी के श्रृंखला में अभी पांच भौतिक चिकित्सा का एक दो दिन ब्रेक करके मैं लेप कल्पना पे आया हूँ। पांच भौतिक फिर हम फिर से शुरू करने वाले हैं। तो लेप कल्पना में मैंने कल 15 लेप कल्पनाएं बताई थी। टोटल 84 बतानी है, अभी देखते हैं हम कितना बता पाते हैं। तो आज मैं कुछ और व्याधियों में कुछ लेप कल्पनाएं बताता हूं जो हमारे दूसरे ग्रंथों में नहीं, केवल आर्य वैद्य कला निधि, ये मराठी में किताब है वही। और ये हमारे सर ने हमें बोला है कि आप पढ़िए और इसका प्रयोग करिए। तो मेरे सर के क्लिनिक में भी आर्य वैद्य कला निधि पुस्तक से प्रैक्टिस में मैंने देखा है, सर के अनुभव देखे हैं। और मैं ऐसे ही नहीं आ गया हूँ पढ़ाने के लिए, मैंने सर के पास अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के क्लिनिक में सब सीखा है और ये देखा है कि इससे फायदा होता है। वही चीज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजें बताने के लिए आया हूँ। तो मैं अभी कुछ कल्पनाएं बताता हूँ, आप लोग सुनिए। अभी एक है कि इंद्रलुप्त के पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इंद्रलुप्त के पेशेंट में जमाल गोटा लेते हैं या फिर जयपाल बीज लेते हैं और वो लगा देते हैं, या फिर हम लोग इच्छा विधि रस को लगा देते हैं या करवीर का लेप लगाते हैं। मतलब हम लोगों के पास लिमिटेड ज्ञान ही है, उससे और कुछ कुछ होगा, एक दो और भी फॉर्मुलेशन होंगे। लेकिन आयुर्वेद कला निधि जब पढ़ते हैं ना, तो इसमें पटोल रस लेप ऐसा बताया। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो कड़वा वाला पटोल होता है उसके पत्तों का रस लेना है। परवल की सब्जी आप लोग खाते हैं तो वो उसके पत्ते आप लोग को मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। जहां पर भी परवल की सब्जियां बिकती हैं उनके किसानों से आप पूछिए तो आपको मिल जाएगा, उसकी बेल होती है। तो उसका रस निकालकर 3 दिन तक कंटिन्यू स्वरस का, जहां पर भी इंद्रलुप्त है, एलोपेशिया एराटा है, वो भाग में लेप लगाना है। वो रस को ऐसे कल्क की तरह लगा दीजिए या रस लगा दीजिए, तो इससे पूरी तरह से इंद्रलुप्त ठीक हो जाता है। ये कितना बढ़िया है, ये केवल आर्य वैद्य कला निधि में बताया, और भी कहीं पर भी नहीं बताया गया है। इसी तरह से बृहति रसादी लेप जो है वह भी इंद्रलुप्त के लिए बहुत ही अच्छा बताया है। इसमें बता रहे हैं कि जो कंटकारी है, कंटकारी लीजिए, छोटी कटेरी या बड़ी कटेरी बृहति, इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए और उसका फ्रेश जूस निकाल के या उसका कल्क बना के, कंटकारी जो है वो तो कांटे वाली वनस्पति है, उसको अच्छे से पूरी तरह से कल्क बना देना है या उसका स्वरस निकाल देना है। अभी बरसात के दिनों में आप लोगों को बहुत ज्यादा कंटकारी मिल जाएगा और बृहति भी मिल जाएगा, बड़ी कटेरी छोटी कटेरी। इनमें से दोनों में से एक ऑप्शन है, वो मधु के साथ मिक्स करके इंद्रलुप्त की जगह है वहां पे लेप लगा देना है, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। या गुंजा का, गुंजा वनस्पति है जो रेड कलर के उसके बीज होते हैं, उसका जो मूल होता है वह लेना है और उसके फल लेने हैं। और एक तरह से वो विषारी द्रव्य है, उसको ध्यान से रखिए। और
उसका प्रयोग करना है, तो उसके मधु के साथ मिक्स करके उसका लेप लगाना है। तो इससे भी पूरे अच्छी तरह से इंद्रलुप्त का जो ऊपर का स्काल्प है ना, वहां पे फोड़े फोड़े आते हैं और वो स्काल्प निकल जाता है, और उसके बाद में इंद्रलुप्त से बाल आने लगते हैं। इसी तरह से जो भल्लातक होता है, उसके भल्लातक वृक्ष के जो छाल होती है, इसमें बीज का तेल वगैरह नहीं यूज किया है क्योंकि वो बहुत उष्ण तीक्ष्ण होता है। इसमें भल्लातक के वृक्ष का जो छाल होता है, उसका निकाल के उसका कल्क बनाना है या स्वरस निकाल के मधु में मिक्स करके और उसका लेप लगाने से इंद्रलुप्त में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। वो कटु कटु उष्ण वीर्य द्रव्य है, उससे बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इस तरह से गुंजा भी है, कटु कटु उष्ण, कटु रस, कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक, उससे भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से गोक्षुर आदि लेप करके बता रहे हैं कि अगर बालों को अच्छा करना है, अभी आजकल क्या है कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बहुत लोग परेशान रहते हैं, कि माताएं बहनें भी परेशान रहती है, अपने बॉयज भी परेशान रहते हैं कि बाल झड़ने शुरू हो गए, बाल्डनेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इन्होंने सिंपल सिंपल बता रहे हैं कि गोक्षुर लेना है, तिल का फूल लेना है, तिल के फूल आप लोगों को मिल जाएंगे, इन दोनों को पीस के और उसको मधु के साथ, मधु और घी के साथ सम प्रमाण में होना चाहिए। हम लोग इंटरनल यूज के लिए नहीं ले रहे हैं, हम बही परिमार्जन के लिए, लेप के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए सम प्रमाण में मधु और घी सम प्रमाण में लेकर और जहां जहां इंद्रलुप्त है वहां वहां पर लगा देना है, गोक्षुर और तिल का फूल। इससे फिर क्या होता है कि केस जो है, बाल जो है वो अच्छे बढ़ते हैं। इंद्रलुप्त में भी लगा सकते हैं, या फिर पूरे बाल में अगर बाल झड़ रहे हैं, मतलब हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पूरे बाल पे लगाए। तो गोक्षुर जो है वह कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करता है, वो त्रिदोष शामक है, वृक्ष है, रसायन है। और तिल का फूल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, कोई केमिकल नहीं है, एकदम हर्बल दवाई है। तो इसको पूरे बालों में भी लगा सकते हैं, और अगर रोज हो सके पॉसिबल 3 महीना कंटिन्यू लगाना है। गोक्षुर और गोक्षुर फ्रेश लेके आना है, उसका पंचांग लेना है, उसका स्वरस लेना है या पंचांग लेना है। तो फिर उसका, और दूसरा है कि या गोक्षुर का चूर्ण भी ले लिया पानी में मिक्स करके, और तिल का जो फूल मिले तो वो ज्यादा बेस्ट काम करेगा। उसको पूरी तरह से पीस के और पूरे बॉडी, पूरे जो सिर है वहां पे पूरे ऐसे लेप लगा देने हैं, तो इससे बाल जो है बहुत अच्छे अच्छे बढ़ते हैं। इसी तरह से हस्ती दंत मत्स्यादि लेप ऐसे बता रहे हैं, तो इसमें बता रहे हैं कि उससे बाल आते हैं, हस्ती दंत। ऐसे तो इंद्रगुप्त में हम लोग बोलते हैं कि हस्ती दंत मछली लेप, लेकिन इसमें हस्ती दंत के साथ कुछ और भी द्रव्य है, जैसे कि हाथी का दांत जो रहता है, जहां पर अभी साउथ इंडिया में आप लोग जाएंगे जहाँ हाथी दांत पे काम होता है, बहुत मतलब मूर्तियां बनती हैं, अलग अलग बैंगल्स बनते हैं। राजस्थानी लोग जो हैं, वो आदिवासी जो लोग रहते हैं ना, वंजारे लोग, वो लोग तो लेडीज लोग हैं, वो पूरा हाथी दांत का ऐसे चूड़ी टाइप पहनती है, वो पारंपरिक है। तो हाथी दांत का ओरिजिनल रहता है, तो वैसे ही आप लोग को मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल रहता है। या फिर आप साउथ इंडिया से लेकर आइए और उसको जला देना है हाथी दांत को, और थोड़ा सा जो उसका राख रहेगा वो लेना है, और रसांजन लेना है, इन दोनों को मिक्स करके और फिर बकरी के दूध में मिक्स करना है। और उसके बाद में जहां जहां पर बाल गए हैं, मतलब ऐसे जैसे आगे के बाल उड़ गए हैं या पीछे के उड़ गए, यहाँ पर उड़ गए, जहां जहां बाल उड़ गए वहां पर बकरी के दूध में मिक्स करके और लगाते रहना है। तो इससे क्या होता है कि बाल अच्छे आने लगते हैं। और यह अनुभूत योग है, आर्यवैद्य कला निधि में लिखा हुआ है, और सच में फायदा होता है। यह मैंने अपने सर के भी प्रैक्टिस में देखा है, मैंने भी अपने प्रैक्टिस में करके देखा है, तो मुझे भी बहुत ज्यादा इस पे विश्वास है कि हाथी दांत का जला के उसका जो मशी होता है, ये आप लोग खुद बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाथी दांत का मशी लेना है, क्योंकि लोग आपको कुछ भी बेवकूफ बना सकते हैं, हाथी दांत मछली के नाम पे कुछ भी आपको बेच सकते हैं। तो आपको खुद ही ये हाथी दांत लेके आना है, उसको जला के राख बना के उसको रखिए, और रसांजन को मिक्स करके बकरी के दूध में मिक्स करके और लेप की तरह लगाना है। जब वो लेप सूखने लगे तो हटा देना है, उसको क्लीन कर देना है। तो इससे जहां जहां पर भी ये लगाया जाता है तो बाल अच्छे आने लगते हैं। सलमान खान की तरह आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए दुबई नहीं जाना पड़ेगा, और हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी बहुत सारे नियम रहते हैं। वो हेयर ट्रांसप्लांट तो करते हैं, लेकिन उससे मतलब धूप में नहीं जाना है, उससे फिर बहुत ज्यादा उसको रख रखाव के लिए भी खर्चा बहुत ज्यादा आता है। और जो ट्राइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, बालों के डॉक्टर होते हैं, उनका जो फीस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। हम लोग आयुर्वेद वाले जो है ना, वो हम गरीबों के लिए भी सोचते हैं। अब कोई गरीब का बच्चा है या गरीब की बेटी है और उसके बाल झड़ रहे हैं, तो उसका इलाज वो हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो वो क्या फिर ऐसे ही बाल विग लगा के रहेंगे क्या? तो इसीलिए वो आयुर्वेद के पास आते हैं कि आप कुछ करिए। तो हम लोग हाथी दांत का उतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। तो हाथी दांत का मच्छी बना के रसायन मिक्स करके बकरी के दूध में मिक्स करके लेप लगाइए। 3-4 महीना लगाने से बाल अच्छे से आने लगते हैं, घने घने हो जाते हैं।
इसी तरह से एक है कि बालों को बढ़ाने के लिए यष्टि लेप। इसमें यष्टि मधु लेना है, ज्येष्ठ मध लेना है, नीला कमल लेना है, द्राक्षा लेना है। द्राक्षा या मनुका, किशमिश मिले तो वो बहुत बेस्ट है। उन सबको कूट के और उसमें तिल का तेल, गाय का घी और दूध, इन सबको मिक्स करना है। फिर से मैं बताता हूं, तो यष्टि मधु लेना है, नीला कमल लेना है। नीला कमल तो बहुत जगह मिल जाएगा आप लोगों को, तालाबों में और बगीचों में जहां पर भी पानी रहता है वहां पर मिल जाएगा, या कमल का चूर्ण में मिलता है पंसारी की दुकान पे। तो यष्टि मधु लेना है, नीला कमल लेना है और द्राक्षा लेना है या किशमिश लेना है। द्राक्षा अगर 12 महीने आप लोगों के सिटी में अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किशमिश तो ड्राई फ्रूट्स में मिल ही जाता है। इन सबको कूट के तिल का तेल डालना है और गाय का दूध डालना है, गाय का घी डालना है और इसको मिक्स करके और डेली थोड़ा थोड़ा लेप लगाना है। इससे क्या होता है कि इंद्रलुप्त भी ठीक होता है और बाल घने घने हो जाते हैं। जिसको ऐसे तीन मुहे बाल होते हैं, बाइफर्केट हुए बाल रहते हैं, या बहुत ज्यादा स्केली स्केली बाल रहते हैं, या फिर वो बालों का आप देखेंगे तो वहां से क्रैक हुआ रहता है बाल, मतलब बहुत कमजोर हुए बाल रहते हैं, उन सब में इसका लेप लगा। और ये लेप कल्पना है, मैं तेल कल्पना नहीं बता रहा हूँ, ये लेप कल्पना है। इससे 100% फायदा होता है। जो नरिशमेंट मिलती है हेयर फॉलिकल्स के रूट में, इतना बढ़िया फायदा होता है, इतना बढ़िया फायदा होता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि कुछ कुछ प्राणियों के, क्योंकि सामान्य विशेष सिद्धांत से हम लोग देखें तो जो मतलब जिस तरह के समान चीजों का हम लोग शरीर में प्रयोग करते हैं बाह्य जगत से, तो वैसे ही गुणधर्म वाली चीजों का हमारे शरीर में वृद्धि होती है। सामान्य विशेष सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है। और उसके उल्टा अगर कोई चीज ले तो मतलब विशेष से ह्रास होता है, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। अगर बकरे का रक्त पिएंगे तो रक्त बढ़ेगा, मतलब रक्तेन रक्त से वृद्धि होती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। उसी तरह से जो बकरा है, बकरा लेना है, हरिण लेना है, जो हिरण जो रहता है वह लेना है, लेकिन उनको मारना नहीं है जो मरे हुए हैं। और इसी तरह से मरे हुए जो बकरा है, अभी बहुत सारे लोग कसाई के उधर जाते हैं, तो बुचर के पास जाते हैं तो उनके पास वो क्या करते हैं कि वो फेंक देते हैं। क्या क्या फेंक देते हैं, तो त्वचा, स्किन फेंक देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं फेंकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका यही बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। तो वो क्या करते हैं कि जो बकरे का जो स्किन होता है ना, उससे वो चेन्नई में उनकी फैक्ट्री है, तो बकरे का जो स्किन है उससे शूज बनते हैं, बेल्ट बनते हैं। फिर वो मतलब फॉरेन में लोग क्या कैप वगैरह पहनते हैं, अलग अलग तरह के जैकेट बनता है उनसे। तो उन्हीं के पास जाइए और उनसे डील करिए। और जो बकरा हो गया या हिरन हो गया या चार पैर वाले जो भी मैमल्स एनिमल्स हैं, उनकी त्वचा लेना है, केश लेना है, नाखून लेना है, सिंग लेना है और हड्डी लेना है। वह लेके और उसको जला देना है और उसका मशी बनाना है, राख बनाना है, और उसमें तिल तेल में मिक्स करके और जहां जहां पर बाल गए हैं वहां पर लगा देना है। तो उससे क्या होगा कि सामान्य विशेष सिद्धांत, बाल भी वही तत्व से बना है जो प्राणियों का बाल भी वही और त्वचा वही चीज बना है जो मनुष्य का बनना है। तो इसलिए उसका उपयोग करके मशी के रूप में लगाने से बहुत ही अच्छे बाल आते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, जहां पर भी कसाई हैं उनसे आप डील करिए, उनसे दोस्ती कर लीजिए और उनको बोलिए कि हमें बकरा, हिरण या ऐसे चतुष्पाद, बिल्ली भी हो सकती है, जहां पर भी ये चीज अवेलेबल है वहां से लेके आइए। और त्वचा, पशुओं की त्वचा लेना है, स्किन लेना है, उनके बाल लेने हैं, उनके नाखून भी लेने हैं, उनका सिंग लेना है, उनका हड्डी लेना है, अस्थि लेना है, ये सब लेके आइए और उसको जला दीजिए। और जलाने के बाद उसमें थोड़ा सा तिल तेल डाल के और मिक्स करके लेप की तरह डाल के और पूरे वहां पे लगा देना है जहां जहां इंद्रलुप्त है, या बालों की जगह पे रोज लगाना है, ऐसा 3 महीना लगाना है। तो इससे क्या होगा, और मशीया बना के 1 किलो तक बना के रख सकते हैं। ये बहुत खराब नहीं होता है, बहुत ही उपयोगी रहता है, या पेशेंट को भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंद्रलुप्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से एक है इंद्र वारुणिका तेलाभ्यंग। ये बता रहे हैं कि क्या करना है कि जो कड़ु इंद्रावण जो रहता है, इंद्रावण मूल आप लोग को मालूम है, उसको पाताल यंत्र विधि से कड़ु इंद्रावण के बीजों का तेल निकालना है, पाताल यंत्र विधि से तेल निकाल के और वो तेल से रोज लगाना है। तो बाल जो हैं, झड़ने हुए बाल वो ठीक हो जाते हैं, या कहीं कहीं पर भी इंद्रलुप्त जैसे कंडीशन होता है वहां पर भी आ जाते हैं। पूरे बाल झड़ना, उसमें पैटर्न होता है, कभी कभी बाल आगे से झड़ते हैं, कभी कभी पीछे से झड़ते हैं, कभी कभी साइड से झड़ते हैं, तो अलग अलग पैटर्न होता है। तो उन सबको भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और जैसे ही शुरुआत हो रही है और पेशेंट आपके पास आए, ऐसा लेप लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर आप लोग बोलेंगे कि अनुपम खेर को क्यों नहीं ऐसे बाल है, लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने नहीं किया, आयुर्वेदिक इलाज नहीं किया, उनको मालूम नहीं था।
हम लोग की अप्रोच उन तक नहीं थी और उनकी अप्रोच हम लोग तक नहीं थी। अगर उन्होंने भी किया होता, अब आप बोलेंगे कि अभी आ सकता है क्या बाल, तो अभी नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी वो सेल्स पूरे डेड हो चुके हैं। हम ट्राई कर सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन जिनके तुरंत ही बाल झड़ने लगे हैं, जैसे 30 साल के बच्चे हो गए, या फिर 21 20 से 30 के बीच में अगर बाल झड़ना शुरू हो गया है शुरुआत में ही, तो ये इंद्रवारुणी का बीज का तेल पाताल यंत्र विधि से निकाल के और उसको रोज लगाना है। उससे ना बाल जो झड़ना है वो भी बंद हो जाता है, नए नए बाल आते हैं, एकदम ऐसे जैसे खेती के बाल होते हैं ना, खेती में आप देखें बीज अंकुरित हो जाता है, वैसे नए नए बाल आ जाते हैं, पूरे बाल भर जाते हैं। इसी तरह से आर्यवैद्य कलानिधि में बालों को काला करने का एक प्रयोग बताया है। यह हमारे सर देते हैं और बहुत अच्छा फायदा होता है। तो बालों को काला करने के लिए हेयर डाई नहीं था पहले के जमाने में, बाल सफेद पहले भी होते थे, तो लौह चूर्ण लेना है, फिर भृंगराज लेना है, हरितकी लेना है, आंवला का चूर्ण लेना है, उसी तरह से काली मिट्टी लेना है। ये सबको मिक्स करके और गन्ने के रस में 1 महीना तक रखना है। अब मिट्टी का मटका लीजिए और उसमें लौह चूर्ण, भृंगराज, हरित की, बिबित की, आमल की, मतलब त्रिफला ले लिया और काली मिट्टी डाल के कूट के पूरा एकदम पाउडर जैसा करके, और इसको गन्ने के रस में 1 महीना तक रखना है। और उसके बाद में उसका 1 महीने के बाद उसको लेके और रोज लेप लगाना है। तो इससे बाल जो है आप 7 दिन 15 दिन रोज लगाएंगे ना, कुछ कुछ दिन तक लगाना है। ऐसे नहीं कि एक ही बार हो गया, हेयर डाई की तरह, ये केमिकल नहीं है, तो ये थोड़ा ज्यादा दिन लगाना पड़ता है। तो बाल जो है वो पूरी तरह से काले हो जाते हैं, और उसका जो नरिशमेंट मिलता है बालों के अंदर तक, क्योंकि काली मिट्टी है तो वह पित्त का शमन करता है, तो रूट से वो बाल काले हो जाते हैं। ऐसा आर्यवैद्य कलानिधि में प्रयोग है, हमारे सर ने भी यूज किया है, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से धात्री फलादि लेप ऐसा बताया, तो आंवला 3 भाग लेना है, हरित की 2 भाग लेना है, बेहड़ा जो है 1 भाग लेना है। इसका महत्व है, त्रिफला ले रहे हैं लेकिन आंवला जो है वो 3 भाग ले रहे हैं, हरित की 2 भाग ले रहे हैं, और बेहड़ा जो है वह 1 भाग ले रहे हैं। और फिर क्या करना है कि जो आम रहता है, मैंगो, मैंगो के अंदर का जो गुठली होता है उसको पीस के, सूखा हुआ गुठली है उसको पीस के उसका चूर्ण लेना है, और लौह भस्म है वो 10 माशा की मात्रा में लेना है। और इसको लोहे की कढ़ाई में ऐसे पूरी तरह से ऐसे भुनते जाना है, और भुनने के बाद थोड़ा वैसे ही रहने देना है। उसके बाद में क्या करना है कि थोड़ा पानी डाल देना है, और वो गाढ़ा गाढ़ा लेप जैसा बन जाए उसका लेप लगाना है। तो इससे जो अकाल जरा जन्य जो बाल सफेद हो गए हैं, मतलब कम एज में बाल सफेद हो गए हैं, वह ये लेप से काले हो जाते हैं। फिर से मैं बताता हूं, तो आंवला 3 भाग, आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। आंवला 3 भाग लेना है, हरित की 2 भाग लेना है, और बेहड़ा जो है वो 1 भाग लेना है। और इसको इसके साथ में आम जो रहता है, मैंगो का जो फ्रूट के अंदर जो गुठली होता है, उसका जो बीज का जो गुठली होता है वह उसका पाउडर बनाना है, और वो सम प्रमाण में हो गया, और 10 माशा लौह भस्म हो गया। इन सबको लोहे की कढ़ाई में थोड़ा भून देना है, मतलब थोड़ा सा भून के थोड़ा पानी डाल के रख देना है थोड़ी देर, और उसके बाद में लेप लगा देना है। तो इससे अकाल में जो सफेद हुए बाल हैं वह लेप से काले हो जाते हैं। इसी तरह से त्रिफलादी लेप, त्रिफलादी लेप में क्या बता रहे हैं कि त्रिफला लेना है, हरित की, विभूति की, आंवला की, तीनों सम प्रमाण में लेना है, और नीली वृक्ष के पत्ते लेने हैं, लौह चूर्ण लेना है, और भृंगराज लेना है। इन सबको लेके और बकरी के मूत्र में मिक्स करके एक लेप टाइप बनाना है, बकरी का मूत्र होना चाहिए, और उसको लेप लगाना है। तो और कुछ लोग बोलते हैं कि इसको 1 महीना तक रखें, तो बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आएगा, लेकिन ये मेडिसिन के रूप में है, या फिर आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। तो इससे बाल जो है काले हैं जो सफेद है वो काले हो जाते हैं। ऐसा आर्यवैद्य कलानिधि में बताया। इसी तरह से दूसरा एक त्रिफलादी लेप बता रहे हैं, तो त्रिफला लेना है, लोहे का चूर्ण लेना है, लौह भस्म लेना है, दाड़िम का छाल लेना है, और कमल का जो डंडा होता है, कमल नाल, वह लेना है, और इन सबको 5-5 पल की मात्रा में लेके चूर्ण बना लेना है। और भिंगराज का रस है वो 6 लेना है, और लोहे का जो पात्र है, कढ़ाई है या लोहे का पात्र है, उसमें वह सब चूर्ण और रस डाल देना है, भिंगराज का रस ही होना चाहिए। और 1 महीना तक लोहे का जो पात्र है या फिर बर्तन है लोहे का, वो पूरी तरह से सील पैक करके रख देना चाहिए। और उसके बाद में उसको बाहर निकाल के, 1 महीने के बाद बाहर निकाल के बकरी के दूध में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा और पूरे बालों पे लगा देना है। और ये बालों पे लगा के फिर वहां पे थोड़ा सा पिशवी जो पॉलिथीन वगैरह है ना वो लगा के रखें, ऐसे बांध के रखें। और दूसरे दिन उसको धोना है, रात भर रखना है,
और दूसरे दिन स्नान करना है। तो उस ये ऐसा 3 लेप करना है। पहले एक बार लगा दिया, फिर उसके बाद में थोड़ी देर रुके, 2-3 घंटे रुके, फिर से दूसरा लेप लगाया, फिर रुके, फिर तीसरा लेप लगाया और उसको सूखने देना है, एब्जॉर्ब होने देना है। ऐसा 3 लेप लगाने के बाद जब सुबह नहाते हैं तो वो बाल सफेद जो है वो काला हो जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, त्रिफला लेना है, लौह चूर्ण लेना है, दाडिम की छाल लेना है, अनार का जो छाल होता है वो लेना है, कमल नाल लेना है, ये 5-5 की मात्रा में लेना है और पीस के चूर्ण बना लेना है। और जो भिंगराज रस होता है 1 प्रस्त 6 प्रस्त की मात्रा में वह लेके, और लोहे के पात्र में, लोहे का आपके पास कुछ ऐसे बर्तन होगा, शुद्ध लोहा का होना चाहिए, मतलब स्टील का नहीं होना चाहिए, शुद्ध लोहे का ही होना चाहिए। उसमें रस डाल के, भिंगराज रस 1 प्रस्त डाल के और ये सारे चूर्ण डाल के, और 1 महीना तक पूरी तरह से उसका ढक्कन उक्कन लगा के मुल्तानी मिट्टी से माथ कापड़ करके और रख देना है। उसके बाद में वो एक द्रव्य बन जाएगा। फिर उसको निकालना है, अवलेह की तरह निकलता है 1 महीने बाद। यह मैंने अपने सर के क्लिनिक में देखा है। तो 1 महीने बाद निकालना है और उसमें बकरी का दूध थोड़ा डालना है फ्रेश, और मिक्स करके लेप लगा के और पूरे बालों पे लगा देना है। तो जिसके भी बाल सफेद हैं वह काले हो जाते हैं। एक तरह से ये हेयर डाई है, हर्बल टाइप का हेयर डाई है। 3 लेप लगाने से क्या होता है कि अंदर तक, रूट तक चला जाता है। तो ये एक तरह से हेयर डाई है जो प्राचीन कालों में इसका प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से शंख चूर्णादि लेप है। तो शंख भस्म 2 भाग लेना है, हड़ताल 1 भाग लेना है, मनशिला जो है 1 भाग लेना है, सज्जी शार है 1 भाग लेना है। ये चारों औषधि को लेके और बारीक ऐसे पाउडर टाइप लगाना है। और जहां अगर बालों को कलर करना है तो वहां के बाल निकाल दें और इसका लेप लगा देना है। ऐसा लेप लगाने से क्या होगा कि वह ऐसे 7 लेप लगाना है। 1 लेप लगाया, फिर थोड़ा देर रुके, सूख गया, फिर दूसरा लेप लगाया, फिर तीसरा लेप लगाया। या फिर ये एक मेथड है, या फिर है कि 7 दिन कंटिन्यू लगाना है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आप 7 से 8 के बीच में 7 दिन लेप लगाएं। तो इससे फिर क्या होता है कि बाल जो है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह लोम शातन योग है, ये बालों को निकालने के लिए है। शंख चूर्णादि लेप, ये जिसको जैसे कुछ लोग रहते हैं ना कि यहाँ पे हिर्सुटिज्म रहता है, हिर्सुटिज्म रहता है, लड़कियों को अनवांटेड हेयर्स आते हैं, या कहीं ऐसे भाग में आते हैं जो जरूरत नहीं है, मस्तक पे आ जाते हैं, या फिर कहीं नाक में आ जाते हैं बाल, कान में आ जाते हैं। तो ये लोम शातन योग है। फिर से मैं बताता हूँ, तो शंख चूर्ण 2 भाग लेना है, हड़ताल 1 भाग लेना है, और मनशिला आधा भाग लेना है, सज्जी शार जो है 1 भाग लेना है। ये इसमें क्या है, हड़ताल, मनशिला, सज्जी शार स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं। पानी में मिक्स करके, और जहां पर भी आपको बाल निकालना है, हिर्सुटिज्म जो है, वहां पे अगर लगा दें तो फिर बाल मूल के साथ निकल जाते हैं, फिर बाल नहीं आते हैं। इसी तरह से कुछ कुछ कंपनियां भी बनाती हैं लोम शातन योग, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, वो बस बेचती हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। ये आप लोग खुद ही बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। शंख भस्म 2 भाग, हड़ताल 1 भाग, मनशिला आधा भाग और सज्जी शार 1 भाग, इन सबको मिक्स करके और पानी के साथ मिक्स करके और लेप लगाना है जहां जहां हिर्सुटिज्म है। बहुत सारे लड़कियां जो रहती है ना, जिनको पीसीओडी रहता है, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाल पूरे चेहरे पे आ जाते हैं, उनको शेविंग टाइप ऐसे करना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि आप ये अगर करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह से, नहीं तो वो लोग केमिकल लगा के और फिर वो ऐसे खींचते हैं पूरा, तो उससे दर्द भी होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो उससे अच्छा है कि शंख चूर्णादि लेप, ये लेप लगाए तो जल जड़ के साथ निकल जाता है। इसी तरह से पलाश क्षार लेप बताया, हड़ताल 8 माशा लेना है, शंख चूर्ण 24 माशा लेना है, पलाश का जो क्षार है वो 8 तोला लेना, 8 माशा लेना है। मतलब फिर से बताता हूँ, हड़ताल 8 माशा, शंख चूर्ण 24 माशा और पलाश का क्षार 8 माशा, ये सबको मिक्स करके, और फिर क्या करना है कि केला जो रहता है, बनाना ट्री रहता है, अंदर का जो मध्य भाग है उसको लेके उसका स्वरस बनाना है, उसके साथ ले। या जो अर्क पत्र का जो रस है, जो दूध निकलता है अर्क पत्ते से, आग का पत्ता तोड़ेंगे ना तो फिर उससे क्या होगा, मंदार जो बोलते हैं, उसको तोड़ने से दूध निकलता है, वो क्षारीय होता है बहुत ज्यादा। इसको जहां जहां पर बाल हमें नहीं चाहिए, तो मतलब लोम शातन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा 7 बार लेप करना पड़ता है। एक बार किया तो थोड़े बाल जाएंगे, फिर थोड़े दिन के बाद फिर किया, ऐसे 7 बार लेप करने से बाल पूरी तरह से चले जाते हैं। फिर से बताता हूं, तो 8 हड़ताल 8 माशा लेना है, शंख भस्म 24 माशा लेना है,
पलाश का क्षार है वो 8 माशा लेना है। इन तीनों औषधियों को मिक्स करके, और केले का अंदर बनाना ट्री होता है उसके अंदर का जो भाग रहता है वो निकाल के उसका सोरस के साथ मिक्स करके लगाना है, जहां पर भी अनवांटेड हेयर्स हैं उनको निकालने के लिए। इसको बोलते हैं लोम शातन योग। या फिर ये सारे द्रव्य जो है हड़ताल 8 माशा, शंख चूर्ण 24 माशा और पलाश क्षार 8 माशा, ये सबको लेके और अर्क के शीर के साथ, मतलब मंदार का जो दूध होता है उसके साथ मिक्स करके अनवांटेड हेयर्स है वहां पे लगा देना है। तो वह पूरी तरह से बाल निकलता है। वो 7 बार करना है। 7 टाइम्स अगर कर दिया तो बाल पूरी तरह से निकल जाते हैं। इसी तरह से स्वर्ण पुष्पादि लेप, स्वर्ण पुष्पी नाम की वनस्पति होती है जिसको हम पीला जावित्री भी बोलते हैं, पीला चमेली भी बोलते हैं। हाँ, तो उसको लेना है, और वह श्वित्र नाशक है। या फिर काशीस भस्म लेना है, काशीस भस्म लेना है, वाय भिडंग लेना है, मनशिला लेना है, गोरोचन लेना है और सेंधा नमक, इन सबको मिक्स करके गोमूत्र में मिक्स कर, जहां पर भी श्वित्र हुआ है, सफेद दाग हुआ है, लिकोडर्मा विटिलिगो हुआ है, वह लेप लगाने से पूरी तरह से विटिलिगो में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वायस्यादि लेप है, तो इसमें क्या करना है कि बाकुची लेना है और चक्रमर्द का बीज लेना है, कुष्ठ लेना है, पिपली लेना है, ये चारों औषध को लेके और इसको बकरे के मूत्र में मिक्स करके और फिर गोली बना के सुखा के रख लें। और इसको जब भी लगाना है तो बकरी का फ्रेश मूत्र में मिक्स करके ऐसे गाढ़ा गाढ़ा लेप जैसा बना के और वहां लगाना है। तो इससे क्या होता है कि जो सफेद कोढ़ है, जहां पर भी ल्यूकोडर्मा है, विटिलिगो है, उसमें बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बाकुची बीजादि लेप, यह भी श्वेत कुष्ठ जो है, विटिलिगो श्वित्र, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो बाकुची लेना है, अम्लवेतस लेना है, काला जो उम्बर होता है, काला उम्बर मतलब जो गुलर होता है, काला गुलर जिसको हम काकोदुम्बर बोलते हैं, और काला रहता है वो काले रंग का, पिपली लेना है, रसांजन लेना है, लोहे का चूर्ण लेना है, काला तिल लेना है। ये सारे औषधि सम प्रमाण में लेकर, और गाय का जो पित्त मिलता है, फ्रेश पित्त, गाय जहां पर भी मारी जाती है उसका पित्त वहां से लेके आना है और वो आप रखिए, उसमें वो पित्त में मिक्स करके गोली बनाना है। और इसका प्रयोग जो है वो सफेद कोढ़ में अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा, सफेद कोढ़ में कलरेशन आने लगता है, मतलब जो मिलानिन की कमी की वजह से हो रहा है तो मिलानिन वहां पे बन जाता है और भ्राजक पित्त का कार्य होता है और वह सफेद कोढ़ में पूरी तरह से फायदा करता है। इसी तरह से धात्र्यादि लेप है, वह बता रहे हैं कि ये अगर आंवला रहे, आंवला लेना है, सर्जरस लेना है, यवक्षार लेना है, तो यह इन सबको लेके कांजी में मिक्स करके और जहां पर भी सफेद दाग है वहां पर अगर लगाएं तो यह पूरी तरह से उसको ठीक कर देता है। इसी तरह से एक होता है सिद्धम कुष्ठ, सिद्धम कुष्ठ जो व्याधि होती है जिसको हम सोरियासिस से कोरिलेट करते हैं, तो उसमें एक लेप बताया दारव्याधि लेप, सोरियासिस के लिए बहुत ही बेस्ट दवाई है। इसमें बोल रहे हैं दारू हल्दी लेना है, मूली का बीज लेना है, हड़ताल लेना है, देवदार लेना है और पान का पत्ता लेना है। ये पांचों औषधि लेके 10-10 माशा की मात्रा में लेके शंख भस्म जो है वो 4 माशा लेना है और इन सबको लेके और कूट के और जहां पर भी सोरियासिस हुआ है वहां पे लेप लगाए। तो ये दारव्याधि लेप जो है यह 100% श्वित्र, या श्वित्र नहीं, सोरियासिस जो है, सिद्धम कुष्ठ, उसमें बहुत ही अच्छा फायदा करता है। अभी मैं रुकूंगा क्योंकि ये लेप जो है ना एक ही दिन बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा तो ओवर हो जाएगा। अभी मैंने 15 पढ़ा दिया है आप लोगों को, 15-15 30 हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। अभी आप लोग के जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप लोग लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। आप भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं जो भी लेप बता रहा हूँ ये आर्यवैद्य कला निधि नाम का पुस्तक है। आप लोग को मालूम नहीं है, मैं खुद मेहनत बहुत ज्यादा करता हूँ। मैं बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों को पढ़ता हूँ और पढ़ के स्टडी करके, और मेरे पास तो ये आर्यवैद्य कला निधि बहुत पहले से है, तो उसमें से मैं आप लोगों को योग बताता हूँ कि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, आपका प्रैक्टिस अच्छा। और ये सब मेरे सर ने सिखाया है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर एम.वी. सुशील जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग को मेरा लेक्चर कैसे लगा? आप लोग प्रैक्टिस में इसका यूज करिए और फिर लेप कल्पना का क्या फायदा हुआ ये जरूर हमें बताइएगा। डॉक्टर एम.वी. सुशील सर प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोगों का मैं जो भी कमेंट है वो पढ़ के उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर रवि सर नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि सर बोल रहे हैं कि अश्वगंधा से भी हेयर काले होते हैं। अश्वगंधा से हेयर काले नहीं होते हैं सर। अश्वगंधा जो है वो मांस धातु पे काम करता है, वो ब्रीहण करता है, ब्रीहणीय गण में बताया।
हाँ, बहुत आप लोग कितने अच्छे हैं। डॉक्टर अरविंद सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज सिसोदिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये एक मिनट, स्क्रॉल करने पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तकदीर सिंह जी बोल रहे हैं कि हाँ, मनोज जी बोल रहे हैं सिद्ध कुष्ठ लेप फिर से बता दीजिए। मैं फिर कल बता दूंगा, अभी आप मेरा लेक्चर को फिर से एक बार फिर से सुनिए। डॉक्टर रजत सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। सिद्ध कुष्ठ जो है वो सोरियासिस में मैंने लेप बताया ना, वो एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिएगा। तकदीर सिंह जी बोल रहे हैं कि गौ पित्त ताजा इस्तेमाल करना है। हाँ सर, ताजा इस्तेमाल करना है। डॉक्टर रवि सर बोल रहे हैं अस्थि मज्जा बचक दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। अस्थि मज्जा बचक हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। डॉक्टर रजत सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, फिर 8:15 हम लोग फिर मिलेंगे। फिर हम लोग फिर इंटरेक्टिव सेशन में पेशेंट पे डिस्कशन करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। प्रणाम सभी लोग को, कोटि कोटि प्रणाम।